स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन चेन से जुड़कर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। अब इन कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण ये तीनों कंपाउंड्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं और इस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक तरह से सिस्टमाइजेशन लाता है और इसीलिए इनको हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। इस टेबल में आप कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और IUPAC नोमेनक्लेचर के दौरान इनके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो इसके लिए ग्रुप फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है COOH और IUPAC नेम लिखते वक्त अगर हम इसको एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं तो वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सी। वहीं अगर हम इसका सफिक्स देखें तो सफिक्स होता है ओइक एसिड। उसी तरह से अगर हम एसिड हैलाइड की बात करें तो इसका ग्रुप फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है COX। इसके लिए हम हैलो कार्बोनिल एज अ प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। वहीं सफिक्स के तौर पर हम ऑयल हैलाइड यूज करते हैं। इस टेबल में भी आप कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम अल्कोहल ग्रुप की बात करें तो इसके लिए ग्रुप फंक्शनल स्ट्रक्चर OH होता है और अगर हम IUPAC नेम लिखते वक्त इसको एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं तो वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। वहीं अगर इसका हम सफिक्स लगाते हैं तो वर्ड यूज किया जाता है ऑल। आप इन तीनों टेबल्स में गिवन फंक्शनल ग्रुप्स के ग्रुप स्ट्रक्चर्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इन कंपाउंड के लिए IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कार्बन चेन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। और अगर आप टेबल को रिकॉल करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए हम सफिक्स ऑल का यूज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप पता करने के बाद हम पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन की नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर असाइन हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर असाइन किया है। वहीं अगर हम इसमें नंबरिंग दूसरी तरीके से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर नहीं मिलता है। इसीलिए ऊपर वाला नंबरिंग करेक्ट होगा जबकि नीचे वाला नंबरिंग इनकरेक्ट होगा। कार्बन एटम की नंबरिंग करने के बाद हम रूट वर्ड असाइन करते हैं। यदि आप इस कंपाउंड में देखेंगे तो इस कंपाउंड के पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए इसके लिए रूट वर्ड होगा पेंट। रूट वर्ड लिखने के बाद हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन एटम्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और ऐसे केसेस के लिए
हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन। प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं जो कि हमारे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑल। लेकिन जब भी हम फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं तो उसके साथ उसके कार्बन की पोजीशन को भी लिखते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर लगा है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी 2 और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हम सेकेंडरी सफिक्स से पहले लिखते हैं। और आप एक चीज यह याद रखिएगा कि अगर प्राइमरी सफिक्स के बाद किसी कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है तो सेकेंडरी सफिक्स पता करने के बाद हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी पता करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर लगा है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो जाएगी 2 और जब भी हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखते हैं तो उसको सेकेंडरी सफिक्स से पहले लिखते हैं। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइमरी सफिक्स के बाद कोई सेकेंडरी सफिक्स होता है तो प्राइमरी सफिक्स में प्रेजेंट लास्ट ई को हम नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे तो वो होगा पेंटेन 2 ऑल। चलिए एक और कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं। यदि आप इस कंपाउंड में देखेंगे तो इस कंपाउंड के पेरेंट चेन में टोटल 6 कार्बन एटम है, तो इसके लिए रूट वर्ड होगा हेक्स। और इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पर हम 2 प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, इन जो कि डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है और आइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस कंपाउंड के लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की पोजीशन होगी 1, वहीं डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी 2 क्योंकि यह सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन होगी 4 क्योंकि यह फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में है। तो जब भी हम इन और आइन लिखेंगे तो इन से पहले 2 लिखेंगे और आइन से पहले 4 लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी पोजीशन को लिखा जाए। और आप एक चीज को नोटिस कर सकते हैं कि अगर कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स के तौर पर इन और आइन दोनों हैं तो हमेशा इन को आइन से पहले लिखा जाता है, चाहे उनका लोकेंट कुछ भी हो।